गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आज का अपना ना सेकंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, इसका काफी पोर्शन आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। स्टार्टिंग में वही सब कुछ सेम है, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में थोड़ा सा, फिर जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल, वही सारा पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। मतलब काफी पढ़ा हुआ है आपका चैप्टर, और जिसने नहीं पढ़ा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बड़े इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी सबसे पहले बात है, ये माना गया था 1808 में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो दी गई थी, उसमें ये बताया था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम इज इंडिविजिबल, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर एंड इट इज इंडिविजिबल। बट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये बात तो फेल हो गई कि एटम तो डिविजिबल है, एटम में तो प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और भी बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन बेसिकली कंसिस्ट बाय द 3 फंडामेंटल पार्टिकल। और बेटा 3 जो फंडामेंटल पार्टिकल्स जो सब प्रेजेंट होते हैं, वो 3 जो मेन पार्टिकल्स है फंडामेंटल पार्टिकल, कौन कौन से बताइए? 3 fundamental particles present in atom are electron, proton and neutron. Electron, proton and neutron. जिसमें इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? इलेक्ट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन बाय कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। बेटा वुक साइंटिस्ट ने क्या की थी? हार्ड ग्लास ट्यूब ली थी, हार्ड ग्लास, लगभग 60 सेंटीमीटर लेंथ की लॉन्ग हार्ड ग्लास ट्यूब, उसमें 2 मेटलिक स्ट्रिप रखी और दीज आर कनेक्टेड विद द बैटरी। एक को कनेक्ट करते हैं नेगेटिव से, एक को जोड़ते हैं पॉजिटिव से। तो जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है, जो नेगेटिव रोड है, ये कैथोड, और बेटा जो पॉजिटिव से कनेक्टेड है वो एनोड। एंड इफ यू लाइक गैस इनसाइड इट, इसमें कोई गैस फिल कर दे, ये देखा नॉर्मल 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इसमें कुछ भी अपीयर नहीं, कुछ भी नहीं दिखाई दिया। बट बाय हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप यहाँ पे प्रेशर कर दिया डिक्रीज, और बेटा वेरी लो प्रेशर पे नियरली 10 टू द पावर -4 एटमॉस्फेयर, ये देखा कि ये वाला पोर्शन यहाँ से कुछ रिमूव कर रहे हैं और ये वाला पोर्शन ब्राइट हो गया, ये चमकने लगे ग्रीनिश ब्लू लाइट। इसमें लास्ट में कोएटिंग कर रखी थी जिंक सल्फाइड से, और जिंक सल्फाइड की प्रॉपर्टी होती है बेटा जब कोई पार्टिकल से टकराता है तो दैट प्रोड्यूस ब्राइटनेस। तो जिंक सल्फाइड किरण ये चमकने लग गई, तो वहां से क्लियर हुआ इसका मतलब यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स आ रहे हैं। ये देखिए ये पार्टिकल्स जो मूव कर रहे हैं, ये बेटा मूव कर रहे हैं नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ। इनका नाम दिया गया कैथोड रेज। इनका नाम क्या दिया गया? कैथोड रे। फिर कैथोड रेज की बेटा प्रॉपर्टी स्टडी की। कैथोड रे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बना हुआ है। कैथोड रे के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो कौन है? इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रे मूव करते हैं तो दीज आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल। ये रेज जब किसी मेटल से, हार्ड मेटल स्ट्राइक करते हैं, प्रोड्यूस एक्स रे। जब इनके पास में कोई ऑब्जेक्ट आता है, जैसे कोई पेडल लग गया तो रोटेट करने लगा, मींस दीज आर कंसिस्ट बाय मेटल पार्टिकल। फिर इसमें जो मेन बात हो देखिए, अगर बेटा इस डिस्चार्ज ट्यूब में, इस ग्लास ट्यूब में गैस चेंज कर दी जाए, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, नाइट्रोजन, कोई भी गैस ले लीजिए, ये देखा गया फॉर द एवरी गैस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द कैथोड रे आर सेम एंड दीज आर द इलेक्ट्रॉन पार्टिकल सेम है। कैथोड रे के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का नेचर यहाँ पे जो आप गैस फिल कर रहे हो उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये मेन बात है। आगे एनोड रेज के बारे में बताएंगे, तब ये बताएंगे एनोड रेज के जो पार्टिकल्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, उनका नेचर डिपेंड करेगा इसमें कौन सी गैस ली जा रही है। कैथोड रे ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है? कैथोड रे ओरिजिनेट फ्रॉम द कैथोड मेटल, इट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेटा एक तो कैथोड रे ओरिजिनेट हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स का तो फ्लो है, तो एक तो ओरिजिनेट हो रहा है, ओरिजिन ऑफ कैथोड रे, ये मेन बातें लिख देते हैं यहाँ पे, ओरिजिन ऑफ कैथोड रे। एक तो कैथोड रे ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द कैथोड मटेरियल, ठीक है, एंड आल्सो दैट ओरिजिनेट बाय द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गैसेस मॉलिक्यूल्स व्हिच टेकन इन इट। यहाँ पे इसमें बेटा गैस है, ये गैस मॉलिक्यूल, कैथोड रे आयोनाइज द गैस, ये कैथोड रे इस गैस से टकराए और यहाँ से क्या करता है, इसका इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो पार्ट बच गया पॉजिटिव, मान लीजिए हाइड्रोजन गैस है
तो हाइड्रोजन गैस के जो हाइड्रोजन एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया वो तो ठीक है, पार्टिकल्स के वो पॉजिटिव आयन, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन निकल गया वो तो ठीक है, पार्टिकल्स के वो पॉजिटिव आयन। तो बेटा कैथोड रे, एक तो कैथोड मेटल से जनरेट हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स की तो एक सीरीज है, इलेक्ट्रॉन से तो मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स के तो फ्लो है, और एक इलेक्ट्रॉन निकल गए कहां से, गैस के आयोनाइजेशन से। तो ओरिजिन ऑफ कैथोड रे, एक तो फ्रॉम द कैथोड मेटल और दूसरा बाय द आयोनाइजेशन ऑफ द गैस which taken inside the glass tube। जो गैस आपने ग्लास ट्यूब में लिया है, इसमें से आउटर सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्शन के बाद, इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के बाद जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इस तरफ, वो भी कैथोड रे है। कैथोड रे का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, इसका बेटा चार्ज फाइंड आउट किया था मिल्किन साइंटिस्ट ने। वो डिस्कवर द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, साइंटिस्ट के नाम लिया था ना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिस्कवर किया था मिल्किन्स, ऑयल ड्रॉप मेथड से मिल्किन फाइंड आउट द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और वो चार्ज बेटा कितना पाया गया, 1.6 10 to the power -19 कूलम चार्ज ऑन द ईच इलेक्ट्रॉन इज दैट कूलम, और इतना कूलम हमने मान लेट अस इट इज इक्वल टू 1 यूनिट। 1 यूनिट चार्ज मींस 1.6 10 to the power -19 कूलम। चार्ज बाय मास रेशियो ये बेटा डिस्कवर किया था जे थॉमसन। चार्ज बताया था ऑयल ड्रॉप मेथड से मिल्किन साइंटिस्ट ने, और चार्ज बाय मास रेशियो बताया था जे थॉमसन ने। और ये लगभग चार्ज बाय मास रेशियो डाटा याद रखना, पूछ रहे थे 1.76 10 to the power 8 कूलम पर ग्राम। बेटा चार्ज बाय मास रेशियो आ गया, चार्ज आ गया, तो इन दोनों से चार्ज अपॉन चार्ज बाय मास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, और बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेटली कितना आया, 9.1 10 to the power -28 ग्राम। तो नाउ डिफाइन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन इज ए सब एटॉमिक पार्टिकल, एटॉमिक प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन इज ए सब एटॉमिक पार्टिकल व्हिच कैरीज 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज whose mass is 9.1 10 to the power -28 gram, that is approximately 1/1837 times of the mass of one hydrogen atom। बेटा ये जो मास है ये लगभग ये मास कितना है, हाइड्रोजन एटम की एक मास का कौन सा हिस्सा, 1837 टाइम। ठीक, मेन दो बातें, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने की, चार्ज बाय मास रेशियो भी किसने बताया, जे थॉमसन ने, और चार्ज किसने बताया, मिल्किन्स ने बाय ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। उसने तो चार्ज शीट ली थी, एक ये चार्ज शीट ली, यहाँ से होल करके इलेक्ट्रॉन इसमें से पास किया, यहाँ पे फील्ड अप्लाई कर दिया पॉजिटिव, यहाँ पे फील्ड अप्लाई कर दिया नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन जो आएगा इससे मूव करता हुआ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव फील्ड से रिपेल होगा, पॉजिटिव फील्ड से अट्रैक्ट होगा, तो उसे यहाँ तक स्टेशनरी रखने के लिए कितना चार्ज अप्लाई किया गया, मिल्किन्स ने बताया था। ठीक है, मिल्किन्स ने फाइंड आउट किया था चार्ज। नाउ अबाउट एनोड रेज, साथ साथ ना गोल्डस्टीन साइंटिस्ट ने प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी। बेटा किसने, प्रोटॉन डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टीन। तो साथ साथ गोल्डस्टीन ने ये ऑब्जर्व किया कि इस डिस्चार्ज ट्यूब में कुछ रेज मूव करती हैं फ्रॉम एनोड टू कैथोड। जब रेज इधर जा रही है तो कुछ रेज का फ्लो इधर भी आ रही है कुछ रेज, तो अगर इस तरफ फ्लो कर रहा है नेगेटिव चार्ज, अगर इधर फ्लो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो इट मींस अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो कर रहे हैं, पॉजिटिव पार्टिकल्स। ये देखा गया जो पॉजिटिव पार्टिकल मूव कर रहे हैं, द रे व्हिच कंसिस्ट बाय द पॉजिटिव पार्टिकल, नाम दे दिया एनोड रे। ये देखा गया इस एनोड रे के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मास चार्ज बाय मास क्या सेम है। तो बेटा एनोड रे के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, मेन बात सुनना, चार्ज एंड मास ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कैथोड रे इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ गैस। कैथोड रे का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, चाहे आप कोई भी गैस लीजिए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास फिक्स है। बट एनोड रे के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनका चार्ज एज वेल एज बेटा उनका मास डिपेंड करेगा अपॉन द नेचर ऑफ गैस, कि आप कौन सी गैस ले रहे हो। वो जब कहाँ समझ में आएगा, व्हाट इज द ओरिजिन पॉइंट ऑफ एनोड रे। एनोड रे ओरिजिनेट कहाँ से हुई, तो कैथोड रे तो बेटा ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, फ्रॉम द कैथोड मेटेरियल एज वेल एज बाय द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गैस। और एनोड रे सुनना
नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द एनोड मेटल, यहाँ से ओरिजिनेट नहीं हो रही एनोड रे बेटा। जो गैस है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद पॉजिटिव पार्ट बच गया, ये पॉजिटिव आयन जो गैस की पॉजिटिव आयन है ये जो फ्लो कर रही है ये एनोड रे का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। तो एनोड रे ओरिजिनेट फ्रॉम द गैस विच टेकन इन बिटवीन द एनोड एंड कैथोड प्लेट बाय द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद जो पॉजिटिव आयन आई है ना, वो पॉजिटिव आयन जो इस तरफ फ्लो कर रही है वो एनोड रे बेटा। तो डिफरेंस होगा ओरिजिन में कि कैथोड रे तो यहाँ से भी ओरिजिनेट होते हैं कैथोड मेटल से भी, और एनोड रे ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं ओनली बाय द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस गैसेस मॉलिक्यूल्स। दूसरी बात, अब मान लीजिए गैस लीजिए बेटा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद बच गई है H पॉजिटिव, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद बच गई है H पॉजिटिव। इसके ऊपर चार्ज कितना है +1, मास कितना है इज इक्वल टू द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। मास तो कितना हाइड्रोजन एटम के मास बराबर। इस पार्टिकल को कहा गया प्रोटॉन, क्या गया प्रोटॉन। कि इफ यू टेक द लाइटेस्ट गैस इन दिस ग्लास ट्यूब देन constituent of anode ray is a particle which carries the charge 1 unit and whose mass is equal to the mass of hydrogen atom। अगर बेटा इस हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे हीलियम गैस ले ली जाए, हाइड्रोजन की जगह कौन सी गैस ले ले हीलियम, हीलियम के पता आपको वैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन, तो बेटा यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो पार्टिकल आएगा उसके ऊपर चार्ज होगा 2 यूनिट, मतलब कि जो प्रोटॉन पे चार्ज है उसका मल्टीपल, ठीक। और बेटा उसका मास कितना होगा 4 AMU, तो मतलब जो हाइड्रोजन एटम का मास उसका 4 टाइम। तो अगर हाइड्रोजन गैस लोगे तो एनोड का जो पार्टिकल उसके ऊपर चार्ज +1 है, और हीलियम लोगे तो चार्ज +2 है। ऐसे ऑक्सीजन नाइट्रोजन लोगे तो ये चार्ज बदलता जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एनोड रे डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस विच यू हैव टेकन। तो नाउ डिफाइन प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या है, तो प्रोटॉन इज ए पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल which carries 1 unit positive charge, means which carries 1.6 10 to the power -19 coulomb positive charge and whose mass is equal to the mass of hydrogen atom। ठीक, तो मेन बात क्या क्या, एनोड रे इन्हें बेटा कैनल रेज ही बोलते हैं, क्योंकि कैथोड रे में जो होल्स है ना उसमें से पास आउट हो जाएगा, उसमें से निकल जाएगा, तो इन्हें कैनल रेज बोलते हैं। तो एनोड रे का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल डिपेंड करेगा कि कौन सी गैस ली जा रही है। एनोड रे उसको ओरिजिनेट होता है ओनली बाय द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गैस मॉलिक्यूल। एनोड रे के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रोटॉन होंगे अगर हाइड्रोजन गैस फिल की जाए तो, ठीक है। प्रोटॉन का मास कितना होता है इज इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, मींस 1.67 10 टू द पावर -24, हमें मास याद रखना, ठीक है। चार्ज कितना होता है वही 1.6 10 टू द पावर -9 कूलम। कैसा होता है पॉजिटिव होता है, मींस चार्ज का मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रॉन के बराबर है, पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा है माइनस, और प्रोटॉन का चार्ज कैसा है बेटा प्लस। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, जे थॉमसन ने बेटा अरेंजमेंट दिया, उसे बोलते हैं जे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद जे थॉमसन ने अरेंजमेंट बताया था एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, उसे क्या बोलते हैं जे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। मतलब बेटा जब जे थॉमसन ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, उसने जो अरेंजमेंट बताया था उस टाइम न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी। न्यूट्रॉन्स आर नॉट डिस्कवर्ड व्हेन द जे थॉमसन गिव द एटॉमिक मॉडल। उसके अकॉर्डिंग ये पता है कि एक एटम हो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जो एटम है वो कैसा होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ही कैन एक्सप्लेन द न्यूट्रलिटी ऑफ एटम, ही कैन एक्सप्लेन द न्यूट्रलिटी ऑफ एटम, कि एक एटम में जितना बेटा पॉजिटिव चार्ज होता है, मींस जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने क्या होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स, तो जितना प्लस का चार्ज होता है उतना क्या होता है माइनस, इसलिए एटम क्या होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अरेंजमेंट कैसे बताया, जो आजकल आप खाते हो, क्या खाते हो आजकल, क्या खाते हो वाटरमेलन, है ना, पता है सारी चीज बेटा आपने पढ़ी हुई है 9th में, वाटरमेलन मॉडल। उसने कहा कि जिस तरह से वाटरमेलन में रेड पोर्शन पूरे में बराबर होता है, तो रेड है ना, रेड वो कोरस्पोंड टू प्रोटॉन,
कोरस्पॉन्ड टू प्रोटॉन एंड सीड्स, जो वाटरमेलन में जो सीड्स है वो कहीं कहीं पे ऐसे इम्बेडेड बिटवीन विद देम, बीच बीच में कहीं कहीं प्रेजेंट होते हैं। तो ही कंपेयर सीड्स आर कोरस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रॉन एंड दैट रेड पोर्शन इज कोरस्पॉन्ड टू प्रोटॉन। ओके, इसी मॉडल को बेटा रेजिन पुडिंग मॉडल भी कहा। उसने अपने इस मॉडल को केक से भी कंपेयर किया। केक में जैसे सरफेस के ऊपर, सरफेस पे जो व्हाइट क्रीम की लेयर होती है, केक का जो ऊपर वाला सरफेस है वो व्हाइट क्रीम है, ही कंपेयर इट विद प्रोटॉन एंड रेजिन, उसमें जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो कहीं कहीं प्रेजेंट होते हैं, उसने कहा वो क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स। मेन बात आप याद रखना कि रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग जो एटम है उसमें प्रोटॉन्स का क्या है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। पूरे एटम में प्रोटॉन्स का पॉजिटिव चार्ज का क्या है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। बट दिस जे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, दिस वाटरमेलन मॉडल failed, discarded after the Rutherford alpha ray scattering experiment। मेरा आज का टॉपिक बेटा यही था, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और डिस्कस करेंगे कि रदरफोर्ड ने जो अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था ना 1911 में, रदरफोर्ड ने बेटा जो अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था 1911 में, उसके बाद जे थॉमसन वाला मॉडल फेल हो गया। रदरफोर्ड ने क्या किया, उसने क्या, ही टेक्स अ थिन गोल्ड फॉयल, he takes a very thin gold foil। बेटा गोल्ड फॉयल है तो गोल्ड एटम्स की तो ले रहे हैं, तो मैं यहाँ पे गोल्ड फॉयल की जगह, तो ये गोल्ड एटम्स की ले रहे हैं, गोल्ड एटम्स की ले रहे हैं। उसने क्या देखा कि अगर यहाँ से हम इसमें अल्फा रे पास करते हैं, इफ पास द अल्फा रे थ्रू, इसमें अल्फा रे पास करते हैं, एक तो आप सुन लीजिए अल्फा रे का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है बेटा पॉजिटिव आयन। अल्फा रे का कॉन्स्टिट्यूएंट कैसा है, पॉजिटिव, उसके ऊपर चार्ज होता है +2 यूनिट और मास होता है उसका 4 AMU। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अल्फा रे इज सिमिलर टू हीलियम न्यूक्लियस। जैसे हीलियम का न्यूक्लियस, हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन, तो हीलियम के न्यूक्लियस पर चार्ज +2 और मास बेटा 4 AMU। तो हीलियम न्यूक्लियस जैसा है वैसे अल्फा रे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। अल्फा रे के पार्टिकल्स कैसे हैं, पॉजिटिव। तो उसने देखा कि व्हेन अल्फा रे अलाउड टू पास थ्रू द गोल्ड फॉयल, मोस्ट ऑफ अल्फा रेज passed out through it without any deflection। 99.9% of the alpha ray passed out through it without any deflection। Few of the rays deflected through a small angle, कुछ ray deflected, and very few of them, means nearly 1 out of 1000, very few of the alpha rays are shows a strong deflection, retrace its path, जिस पाथ से गए उसी पाथ से वापस। अब ये बताओ बेटा, अगर जे थॉमसन के अकॉर्डिंग, अगर प्रोटॉन्स का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर पॉजिटिव चार्ज का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो क्या अल्फा रे सारी की सारी इसमें से पास आउट हो पाएंगी, बताओ। अल्फा रे कैसी है, पॉजिटिव, अरे पॉजिटिव से पास होगी, इसको पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा। रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया कि एटम में से मोस्टली अल्फा रे सीधी पास होगी विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। जैसे कहते हैं कि ये एक विंडो है, विंडो यहाँ पे पीछे कोई वायर वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ, कोई मिरर नहीं है, तो सीधे से पत्थर मार दो सीधे निकल जाएंगे। इसमें यहाँ पे रुकावट का काम कोई नहीं कर रहा। और मैं कह दूं यहाँ पे ये लगा दिए मैंने, बहुत सारी जालियां लगा दिए, ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये अल्फा रे इसमें पास नहीं होगी, क्या करेंगे, छोड़ रिपेल। तो इसका मतलब जे थॉमसन ने जो अरेंजमेंट बताया वो गलत था। इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग रदरफोर्ड ने कहा कि इन एन एटम मोस्ट ऑफ स्पेस इज एम्प्टी, इन एटम मोस्ट ऑफ स्पेस इज एम्प्टी। ये कहा जी एटम में बहुत सारा स्पेस एम्प्टी होता है। आपको सब्जेक्ट में क्वेश्चन देते हैं कि हाउ कैन रदरफोर्ड कंक्लूड इन एटम मोस्ट ऑफ स्पेस एम्प्टी, तो बिकॉज ही ऑब्जर्व 99.9% ऑफ द अल्फा रेज पास आउट थ्रू एटम विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, इसलिए मोस्ट स्पेस एम्प्टी। ठीक, फिर उसने क्या देखा कि फ्यू रेडिएशन शोज द सम डिफ्लेक्शन, कुछ रेडिएशन डिफ्लेक्शन शो कर रही है। इट मींस ये बेटा डिफ्लेक्शन शो इसलिए करेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज के आसपास होंगे तो वहां पर रिपल्सन फील कर रहे होंगे।
और बहुत बहुत कम रेडिएशन रिट्रेस कर रहे हैं अपने पास कि जहां से टकराए वहीं पे वापस। इसका मतलब ये बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जाके टकराया होगा, तो पॉजिटिव पर जाएगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव से पॉजिटिव क्या फील करेगा बेटा, स्ट्रॉन्ग रिपल्सन। ये जैसे पॉजिटिव चार्ज पे आएगी रे तो पॉजिटिव से पॉजिटिव रिपल्सन होगा, ये वापस आगे होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एटम में जो पॉजिटिव चार्ज है, दैट पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल रीजन। बेटा पॉजिटिव चार्ज बहुत छोटे से रीजन में प्रेजेंट है, क्योंकि बेटा पॉजिटिव चार्ज जितने ज्यादा रीजन में फैला होगा, जितने ज्यादा रीजन में फैला होगा उतने बताओ डिफ्लेक्शन ज्यादा हो जाएगी नहीं, इधर से अल्फा रे जा नहीं पाएगी, डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। तो ये डिफ्लेक्शन बहुत कम है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज बहुत कम एरिया में। अच्छा, अगर अल्फा पार्टिकल कोई हैवी ऑब्जेक्ट से टकराए तो भी इसका पाथ और डिस्टर्ब होगा। तो इसका मतलब एटम के जो भी हैवी पार्टिकल है, मतलब जो एटम के मासिव पार्टिकल, जो फास्ट स्पीड से कोई रे आ रही है, अगर वो हैवी चीज से टकराएगी तो उसका रास्ता चेंज होगा, और अगर वो बहुत हल्की चीज से टकराएगी तो उसका रास्ता चेंज नहीं होगा। तो उसने साथ ये ऑब्जर्व किया, एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज और एटम के सारे मासिव पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट इन वेरी वेरी स्मॉल रीजन, क्योंकि बेटा जितने ज्यादा रीजन में फैले होते हैं उतने डिफ्लेक्शन ज्यादा होते हैं। हाउ द रदरफोर्ड कंक्लूड पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। बेटा उसने छोटे से रीजन जहाँ पे सारा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, जहाँ पे सारा का सारा मास प्रेजेंट है, उसे क्या कहा, न्यूक्लियस। उसने कहा, उसने बताया था कि एटम, रदरफोर्ड ने भी कहा था कि एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके टाइम पे भी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, पर उसने एक बात बता दी थी कि एटम के जो मासिव पार्टिकल है, मतलब जो इसमें जो एटम के हैवी पार्टिकल है, जिनकी वजह से एटम का मेनली मास है, तो जो मासिव पार्टिकल है वो सारे के सारे, वो सारे हैवी पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट है, इन ए वेरी स्मॉल रीजन। तो इसलिए फिर बात बताया गया था कि जो न्यूट्रॉन है वो भी हैवी पार्टिकल है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में। और जो लाइट पार्टिकल्स है वो यहाँ पे है, ये इलेक्ट्रोलाइट पार्टिकल है। इनसे बेटा अल्फा रे टकराएगी तो रास्ता चेंज नहीं होगा, ये बहुत लाइट पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी लाइट पार्टिकल, और इलेक्ट्रॉन इज नॉट स्टेशनरी, ये लगातार मूव करता रहेगा, तो ये अल्फा रे के रास्ते में बहुत कम आएगा। उसने अपने सिस्टम को, इस रदरफोर्ड ने अपने इस मॉडल को कंपेयर किया था सोलर सिस्टम से, कि उसने कहा था न्यूक्लियस इज लाइक सन एंड दिस इलेक्ट्रॉन्स आर लाइक प्लेनेट। सन है उसके चारों तरफ प्लेनेट रिवॉल्व करते रहते हैं, इससे न्यूक्लियस में सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ इसे क्या करते रहते हैं, कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व। इसे न्यूक्लियर मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, अपना कल से बेटा नेक्स्ट वीडियो से अपने मेन चैप्टर स्टार्ट होगा। ये तो सारा आपका कुछ पढ़ा हुआ था, नहीं पढ़ा हुआ था तो एक बार ये वीडियो पढ़ लेना और अपनी बुक से भी। ठीक है, ओके, थैंक्स।